के हत्यारों को फांसी देने की मांग करते हैं। बारसोई गेट ऑफ इंडिया है रेल का, उस बारसोई को हम लोग रेल जाम करेंगे। और दीन इस्लाम के लोग आलिम दीन है, उनका तो आम लोग मदद करते हैं, उसको एहतराम करते हैं, अदब करते हैं। और यही आज जो नफरत फैला दिया गया, इसी नफरत के खिलाफ लड़ाई है। अरे उस राज का मुखिया तो स्वयं एक गुंडा है भाई। देखिए, मौलाना तौसीफ साहब की जो हत्या हुई है, ये इस हत्या का इशारा लंबे समय से जो केंद्र में हमारी सरकार बैठी हुई है, उसी इशारे से अपराधियों का हौसला बुलंद है। अपराधियों ने सामाजिक ताना बाना को कब्जा कर लिया। अब तक रेल की यात्रा सुरक्षित और आरामदायक मानी जाती थी, और कोई भी रोजी रोजगार की तलाश में या ज़रूरत के दूसरे काम को अंजाम देने के लिए देश के किसी भी हिस्से में, कश्मीर का आदमी केरल जा सकता है, केरल का आदमी बारसोई जा सकता है, किशनगंज जा सकता है, ठाकुरगंज जा सकता है, नागालैंड जा सकता है, कहीं जा सकता है। उसकी हिफाजत की जिम्मेदारी सरकार की है, और ये रेल से संबंधित है। तो रेल तो हर बगी में उसका आरपीएफ रहता है। तो ये फेलियर क्यों हुई, इस फेलियर का जवाब चाहिए। और यकीनन अलग अलग जाति धर्म के जो लोग हैं, उन लोग खान पान, पहनावा, रहन सहन, चाल चलन में भी फ़र्क होता है, उसी से तो फ़र्क है। हम मुसलमान हैं तो टोपी पहनते हैं, कोई नहीं मुसलमान भी तो गांधी टोपी पहनता है। आप देख रहे हैं, आप 15 अगस्त में टोपी पहन के आपको झंडा फहराते हैं ना, तो उसको गांधी टोपी कहते हैं। तो आप को इशारा आप पर जुल्मो सितम करने का दिल दहला देने वाली ये घटना है। ये इशारा स्टेट से हो रहा है। इसलिए हम लोग को इस संविधान ने जो अधिकार दिया है, भाईचारे का अधिकार, डेमोक्रेसी का अधिकार, सेकुलरिज्म का अधिकार, इस सेकुलरिज्म की ताकत को हमें मजबूत करना होगा। और हम लोग मांग करते हैं कि हर गाड़ी में एक दूसरा डिब्बा का जो कनेक्शन है, सिर्फ एसी डिब्बा का कनेक्शन और आपको शयनयान डिब्बा का कनेक्शन नहीं हो, जनरल डिब्बा का भी कनेक्शन होना चाहिए, एक डिब्बा से दूसरे डिब्बा तक आर पार, ताकि रेल प्रशासन एकदम हर बोगी के साथ अपना मोबाइल नंबर जारी करे, हर गाड़ी में जारी करे वो, कि जिस गाड़ी में वो जा रहा है, हमारा जो आपको आरपीएफ की फोर्स है, जो पैसेंजर की सुरक्षा के लिए मौजूद है, वहाँ तुरंत लोग जो है उसको फ़ोन कर पाए। और हमारे नौजवानों को भी जो दिल्ली, बम्बई, हैदराबाद जाते हैं, खासकर सीमांचल के हमारे लोग ज़्यादा जाते हैं, तो हमारे लोगों को भी जागरूक हम लोग करना होगा। और मौलाना तौसीफ रजा साहिब की जो हत्या हुई है, उस हत्या की हम भर्त्सना करते हैं और उसके हत्यारों को फांसी देने की मांग करते हैं, और स्पीडी ट्रायल के जरिए अविलंब 1 महीने की गारंटी में उसको फांसी देने की गारंटी करे, ताकि देश की जनता को विश्वास हो सके कि हमारी यात्रा सुरक्षित है, आरामदायक यात्रा, सुरक्षित यात्रा की गारंटी सरकार कर रही है। और इसके लिए हम लोग आंदोलन अलग अलग जगह में होना शुरू कर दिया है। और हम लोग भी अपना जो पार्टी हमारी भाकपा माले, अभी आज हमारी स्टेट कमेटी की मीटिंग थी, लेकिन वहाँ हम लोग कहा कि ये गंभीर घटना है, ऐसी घटना इधर तो कहाँ हम लोग देखे। ऐसी घटना तो आपको 50 साल के अंदर में किसी ट्रेन में ऐसी मार के फेंक दिया, वो पहचान के एक शरीफ आदमी है, उसका तो अदब करते हैं लोग, दीन इस्लाम के लोग जी, वो दीन इस्लाम के लोग आलिम दीन है, उनका तो आम लोग मदद करते हैं, उसको एहतराम करते हैं, अदब करते हैं। और यही आज जो नफरत फैला दिया गया है, इसी नफरत के खिलाफ लड़ाई है। इस लड़ाई को आप सब हम लोगों को मिलकर के आगे बढ़ाना होगा, और हत्यारा को जब तक फांसी ना हो, हम लोग इस लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाने की संघर्ष करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। सर, एक सवाल, ये घटना उस राज्य में हुआ है जिस राज्य के मुखिया कहते हैं कि हमारे यहाँ कोई गलत काम नहीं होता है, अगर कोई गलत करता है तो उसको हम बख्शते नहीं हैं। तो जिस तरह से ये गलत काम, घिनौनी हरकत जो किया गया है, तो क्या उस राज्य के मुखिया के द्वारा? अरे उस राज्य का मुखिया तो स्वयं एक गुंडा है भाई। कितने जो 302 के मुकदमे उन्होंने अपने ऊपर से हटा लिया, वो खुलेआम नफरत बो रहा है।
ये खुलेआम हिंदू मुसलमान की बात कर रहा है वो। इसलिए अभी जनता की जिम्मेदारी है हमारा धर्मनिरपेक्ष संविधान को मजबूत करने की, और शांतिपूर्ण जो आंदोलन है हम करते हैं, और भाईचारा जो हमारा है, इस भाईचारा की हिफाजत की जिम्मेदारी जनता की है। और केंद्रीय सरकार इसको नोटिस ले, और रेल की जिम्मेदारी है, रेल जवाब दे, और 50 लाख रुपया इनको मुआवजा दे। और बिहार की सरकार भी जहाँ जहाँ हम लोगों ने मांग की थी जब हम लोग विधायक थे कि जहाँ जहाँ हमारे मजदूर है हर जगह एक कमिश्नर बहाल किया जाए, चाहे दिल्ली हो, चाहे हैदराबाद हो, चाहे बम्बई हो, चाहे लखनऊ हो, अलीगढ़ हो, जहाँ जहाँ है एक कमिश्नर बहाल हो, और कमिश्नर का डायरेक्ट हमारे प्रवासी मजदूर के साथ रिश्ता रहे, ताकि उसकी सुरक्षा हो और उसका रोजी रोजगार का जो पैसा है उसको भी कोई हड़प ना पाए, उसका शोषण ना हो, पूरी गारंटी सम्मान के साथ। और अभी चलिए हम लोग विधानसभा में नहीं है, लेकिन हमारे विधायक है, उन विधायक के जरिए हम लोग इस सवाल को उठाएंगे, और सड़क पर भी हम लोग जोरदार आंदोलन करेंगे, और ज़रूरत पड़ने पर जो बारसोई गेट ऑफ इंडिया है रेल का, उस बारसोई को हम लोग रेल जाम करेंगे। ट्रू रिपोर्ट्स, सच आप तक।